वाले महीनों में चुनाव की तैयारी करेंगे, ये बात हुई थी और ये शुरुआत है और ये आगे और हम प्रखंडों तक लेके जाएंगे। नाम सुनना चाहते हैं? नहीं, बिहार की जनता को पता है क्या होना है। महत्वपूर्ण ये है कि हम सरकार को घुटने टेकवा रहे हैं, इसके लिए हमारा धन्यवाद। आप देख रहे हैं MA न्यूज। बिहार में आज महागठबंधन की तीसरी अहम बैठक आयोजित की गई है। आशियाना दीघा रोड स्थित एक रिजॉर्ट में आयोजित इस बैठक में महागठबंधन के सभी घटक दल के बड़े नेता शामिल हुए हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्ण अल्लावारा और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार, VIP के प्रमुख मुकेश साहनी के साथ दलों के तीनों दलों के नेता भी शामिल हुए हैं। जिला स्तर के नेताओं और कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल हुए। इस बैठक के बाद प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया में जो बातें कही गई, इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि अभी भी CM चेहरे पर बात नहीं बनी, क्योंकि इस सवाल से कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावारू और RJD सांसद मनोज झा बचते दिखे, तो वही सीट शेयरिंग पर भी सहमति नहीं बन सकी। हालांकि NDA में भी सीट शेयरिंग को लेकर यही हाल है। देखिए पूरी खबर। क्या हुआ, किस तरह से चुनाव में जाएंगे आप? जिस संवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये था कि सारी इंडिया गठबंधन की पार्टियां मिलजुल कर प्रदेश से लेके जिला से लेके प्रखंड से लेके पंचायत और वार्ड तक एकजुट होके आने वाले महीनों में चुनाव की तैयारी करेंगे, ये बात हुई थी और ये शुरुआत है और ये आगे और हम प्रखंडों तक लेके जाएंगे। इस मई को जो आप लोगों ने हड़ताल, उसका समर्थन किया पूरी तरह? बिल्कुल, अलग अलग मुद्दों को लेकर इंडिया गठबंधन अलग अलग पीड़ित जनता के साथ खड़े रहने की काम करेगी और उनका आवाज़ उठाने की बात करेगी। 20 तारीख को बहुत अहम तारीख है, जिसमें देश भर के मजदूर, संगठित असंगठित दोनों, जो तकलीफ से जूझ रहे हैं, उनके साथ पूरे दम से उनके समर्थन में सारे इंडिया गठबंधन के लोग प्रदेश में भी और जिला स्तर पे भी मजबूती से सड़क पर उतरे। सीट फॉर्मूले पर कोई बातचीत? बिल्कुल, और सबने सर्वसहमति से तय किया कि 243 सीटों पे हर गठबंधन की पार्टी मजबूती से लड़ेगी। शुक्रिया। कांग्रेस कितने सीटों पर लड़ेगी? 243 सीटों पे हर पार्टी हर सीट पर इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार के लिए मजबूती से लड़ेगी, ये तय हुआ। नाम सुनना चाहते हैं? नहीं, बिहार की जनता को पता है क्या होना है। रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। संयोजन समिति का अध्यक्ष कौन है? तालमेल कितना बेहतर है, क्या बात कर रहे हैं। चलो, अच्छा, तालमेल दिख नहीं रहा, कहीं कोई विवाद नहीं है। हमारे दूसरे सबसे बड़े पार्टनर कह रहे हैं, समझ गए? कोई विवाद कहीं विवाद नहीं है। आपको उस वक्त के लिए थोड़ा शिद्दत से इंतजार करिए, शिद्दत से। 1 मिनट नहीं आ रहा हूं आपके पास, शिद्दत से इंतजार कीजिए। महत्वपूर्ण ये है कि समन्वय से संवाद हो रहा है। महत्वपूर्ण ये है कि हम सरकार को घुटने टेकवा रहे हैं, इसके लिए हमारा धन्यवाद तो करिए। जनता ये भी देख रही है। 1 मिनट। नहीं, ये कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपको बताओ। आज तो एक व्यापक मीटिंग थी जिसमें तमाम कमिटीज के लोग थे। कोऑर्डिनेशन में हमारे कुछ साथी अलग अलग कमेटी में होंगे, उन पर भी काम चल रहा है। आज थी कि कैसे ब्लॉक स्तर तक ये संवाद साझा तरीके से जाए, उस संदर्भ में कोशिश थी और वो सफल रही, क्योंकि लोग उसको अब जिला और ब्लॉक स्तर पर करना चाहते हैं। आपको पता चल जाएगा, आपके बगैर तो अफसाना अधूरा है। नहीं, आप था क्यों बोल रहे हैं भाई? कास्ट सेंसस मुद्दा था, ये अतीत की बात नहीं है, वर्तमान की बात है। अब हम अलर्ट मोड पे हैं। कैसे कर रहे हो, क्या एंथ्रोपोलॉजिकल इनपुट है, क्या सोशियोलॉजिकल इनपुट है, और आंकड़े, एक बिहार के बड़े नेता कह रहे थे आंकड़े सार्वजनिक न किए जाए, तो क्या ड्राइंग रूम में
फूल की तरह सजाने के लिए आंकड़े होंगे। आरक्षण का दायरा बढ़ेगा, जो गरीब परिवार हैं उनके लिए प्रेरित योजना है, प्रतिबद्ध योजना है। निजी क्षेत्र को लेकर के ज़हन साफ करना होगा सरकार को। ये सारी चीजें हैं। असेंबलीज और लोकसभा को लेकर के आपको डिलिमिटेशन के बाद रिविजिट करना होगा। तो ये अतीत में क्यों बोल रहे हैं? कास्ट सेंसस मुद्दा था, उनसे पूछिए जिन्होंने कहा था जहर फैलेगा। आज उस जहर को दवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अब दवा हो गई। ने कुछ दिन और इंतजार करिए ना ये महाराज, आप क्या चाहते हैं? आप लोगों के मन में जो पकता है ना, वो हम लोग पहले से पका के बैठे हुए हैं। समझ गए? समझ में आई। मैं सीधी सी बात कहता हूं, आपके सवाल का पहला हिस्सा लेता हूं और सिर्फ एक कहता हूं, हमने आज इस मीटिंग की शुरुआत की पहलगाम के लोगों को श्रद्धांजलि जिनकी मौत हुई। हम मधुबनी में जाकर चुनाव रैली नहीं कर रहे थे, हम उस तरह की बेशर्मी में नहीं जाते। हम तो आज तक सदन में पूछते रहे पुलवामा कैसे हुआ। अगर पुलवामा की रिपोर्ट आती तो पहलगाम नहीं होता। हमसे पूछोगे, अरे पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है, पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है, और आपका ट्विटर हैंडल क्या कर रहा है हम नहीं देख रहे। मतलब किसी की बयान के चेरी पिकिंग करके उत्पात मचाने से कुछ हासिल नहीं होगा। देश एक स्वर में सोचता है। हमारी राजनीतिक भिन्नताएं हैं, लेकिन इन मुद्दों पर हम नो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में